अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट की 2 अहम दफात कर दी मुअत्तल। कलेक्टर को जायदाद को वक्फ करार देने का इख्तियार देने की शर्त खत्म। तेलंगाना बोर्ड का खैर मकदम। हैदराबाद में शदीद बारिश, 4 अफराद की मौत। अफजल सागर में खुले नाले में गिरने से 2 अफराद गरकाब। कलेक्टर हाइड्रा कमिश्नर व MLA माजिद हुसैन ने मुतासरा खानदान से की मुलाकात। प्राइवेट कॉलेजेस की इंतजामिया के साथ हुकूमत की मुस्बित बातचीत। कॉलेज मैनेजमेंट ने हड़ताल मुअत्तल करने पर जाहिर की रजामंदी। जुबली हिल्स की तरक्की कांग्रेस की कामयाबी से मशरूत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान, ऐलान किया हाई कमान करेगा कांग्रेस उम्मीदवार का इंतखाब, हमारी कामयाबी यकीनी। कांग्रेस को वोट मतलब अपना घर तुड़वाओ। जुबली हिल्स में पार्टी कारकुनों से KTR का खिताब, कहा कांग्रेस पॉलिसियों ने लोगों के घर गिरा दिए, BRS ने लाखों घर अवाम को किए फराहम। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज पीर के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर अबूरी फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया कि पूरे कानून पर अमल आवारी पर रोक नहीं लगाई जाएगी, तहम इसके 2 अहम दफात को फिलहाल मुअत्तल रखा गया है। अदालत ने 2 अहम दफात पर रोक लगाई है। इनमें पहला, जिले कलेक्टर को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो किसी जायदाद को वक्फ करार दे या ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि कलेक्टर का ऐसा फैसला इख्तियारात की अलहदगी के उसूल के मुनाफी है। दूसरा, ये शर्त है कि किसी शख्स को वक्फ से मुताल्लिक़ दावा करने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम कबूल करने का सबूत पेश करना होगा। अदालत ने मनमानी करार दी। अदालत ने कहा कि जब तक इसकी जांच का कोई वाज़ेह तरीका वाज़ेह नहीं होता, इस शर्त पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि वक्फ बोर्ड का कोई भी एक्स ऑफिशियल रुकन लाजमी तौर पर मुसलमान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने खैर मकदम किया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस ज़िमन में अपना एक बयान जारी किया। 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, रिजर्व फॉर ऑर्डर था, उसका आज ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के जानिब से इंटीरिम ऑर्डर आया है सुबह में। यकीनन आप सब लोग जानते हैं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का वाहिद और सबसे पहला बोर्ड है। जैसे ही ये 2025 का अमेंडमेंट बिल आया तो उसकी मुखालिफत में सबसे आगे था। न सिर्फ हम इसकी मुखालिफत किए, बल्कि एक खुसूसी वक्फ बोर्ड का इजलास बुलाकर हम एक तमाम बोर्ड मेंबरों के ताउन से हम ये जुर्रत और हिम्मत किए कि इसकी मुखालिफत बोर्ड में रेजुलेशन पास करके मरकजी हुकूमत को भेजने का हमने काम किया था। उसके बाद हम ये उस बोर्ड में ये मुतालिबा किए थे, जब पार्लियामेंट में ये एक्ट आने के बाद अपोजिशन खास तौर पर राहुल गांधी जी की क़यादत में इंडिया ब्लॉक तमाम एकजुट होकर तमाम सियासी जमातें, इलाकाई और मरकजी पार्टियां इसकी मुखालिफत करने के बाद मरकजी हुकूमत इसको JPC के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी थी। उसके बाद हमारे बोर्ड में हम रेजोल्यूशन पास करके फिर हम ये मुतालिबा किए थे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्टेट्स को विजिट करके
ट्रिब्यूनल का एक हो गया वक्फ भाई। हैदराबाद में इतवार की शब शदीद बारिश से 4 नौजवान हलाक और कई इलाके ज़ेराब आ गए। ट्रैफिक और शहरी जिंदगी मफलूज हो गई। हुक्काम ने मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और शहरियों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब की अपील की। इतवार की शब हैदराबाद शहर शदीद मूसलाधार बारिश की लपेट में आ गया, जिसने शहरी ज़िंदगी को मफलूज कर दिया और अफसोसनाक तौर पर 4 नौजवानों की मौत का सबब बनी। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में 2 घंटे के अंदर ज़ोरदार बारिश हुई, जिससे अब्दुल्लापुर मेट में 12 सेंटीमीटर, शेखपेट में 8 सेंटीमीटर, मलकाजगिरी में 5.53 सेंटीमीटर, नरेडमेंट में 5 सेंटीमीटर और बल्लागुड़ा में 4.75 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत वाक़े अफजल सागर में एक अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद पानी में बह गए। राम अपने घर के सामान को बचाने के दौरान खुले नाले में गिर गया और उसे बचाने के लिए उसका दामाद अर्जुन भी नाले में गिर गया। दोनों बहते पानी में गर्क़याब हो गए, जिससे मुकामी शहरियों में खौफ और हड़बड़ाहट पैदा हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही नामपली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायज़ा लिया। मुशराबाद के विनोद नगर इलाके में दिनेश नामी नौजवान भी पानी में डूब गया, जबकि गच्ची बौली वट्टे नागोला पल्ली में दीवार के मुनादम होने के बायस 24 साला सन्नी हलाक हुआ और 5 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए। शहर के नशीबी इलाके, सड़कें और मार्केटें पानी में डूब गई, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। कमांड कंट्रोल और अहम रास्तों पर पानी जमा होने पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और GHMC अमले के हमरा सूरत हाल का जायज़ा लिया। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ भी अपनी टीम के साथ मुतासिरा इलाकों में पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखते हुए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निगरानी जारी रखी। नशीबी इलाकों में मकानात में पानी दाखिल होने के बायस मुतासरा अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया। शहर के कई इलाकों में जारी पानी और सैलाबी ख़तरात के पेश नज़र शहरियों से अपील की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, ख़ास तौर पर वो इलाके जहां खुले नाले और नशीबी सड़कें मौजूद है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के लिए तेलंगाना भर में शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। दोनों को भी अब चिकरे भी तो मेरा देख के बोलो। ओके। अभी 1 घंटा पहले बारिश में अफजल सागर मानगार बस्ती पानी आने से एक कोने में पलंग लगे हुआ था घर का, पलंग उठा के घर में ले लिए, पलंग ले लेके घर में ले लिए, तो बाद में पलटने के बाद में अर्जुन बोलने वाला बच्चा और रामा बोलने वाला बच्चा 2 जने पलंग उठा के घर में लगाए। लगाने के बाद में रामा पलट के क्या करा, देखा तो पैर फिसल के पानी में चले गया। पानी में चले गया तो अर्जुन जाके उसको बचाने को हाथ पकड़े तो उन्हें भी फिसलने से दोनों भी पीछे रोड का पानी महमूद अस्पताल खाने से बस्ती में पानी आता बाजार घर से, वो पानी में आगे बहने के बाद नाले को जाके नाले में चले गए दोनों बच्चे। महकमे मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के 6 अजला में बारिश की पेश क़यासी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने शहरियों को खबरदार किया है कि शदीद बारिश के नतीजे में कई ज़खायर आब में सैलाब का खतरा बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक निर्मल, भद्राद्री कोत्तागुड़म, मुलुगु, संगारेड्डी, सिद्दीपेट और हैदराबाद में शदीद बारिश का इम्कान है और दर्जे हरारत में कमी के साथ मौसम सर्द हो सकता है। महकमे ने मजीद बताया कि मुताले अबर आलूद रहेगा और वक्फे से बारिश जारी रहेगी, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में कमी होगी। इतवार की शब दोनों शहरों के बेशर इलाकों में हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मशरिकी हिस्से में अचानक तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुलुगु में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, जिससे शहरियों और इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
कल रात नामपल्ली में तूफानी बारिश के दौरान अफजल सागर नाले के करीब अफसोसनाक वाक़ये में 2 अफराद लापता हो गए। इत्तलात के मुताबिक बारिश के शदीद बहाव ने इन्हें नाले में बहा लिया, जिसके बाद हाइड्रा और दिगर मुतल्लिका महकमों ने फौरी तौर पर तलाश व रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आज सुबह हाइड्रा के कमिश्नर A.V. रंगनाथ, हैदराबाद के कलेक्टर हरी चंदना दासारी, नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन और मुकामी कॉरपोरेटर जफर खान भी पहुंचे और इलाके का तफसीली जायजा लिया। मौके पर मौजूद एहलकारों और रेस्क्यू टीमों की जानिब से लापता अफराद की तलाश के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। हैदराबाद की कलेक्टर हरी चंदना ने मीडिया से बात करते हुए वाक़ये की तमाम तफसीलात बताई। कल रात को अनफॉर्चुनेटली अफजल सागर नाले पे 2 लोगों का पानी में बह गए हैं। उनका अभी हम ढूंढ रहे हैं, अभी चल रहा है, जारी है। हाइड्रा टीम्स है, SDRF है, वो उनके लिए ढूंढ रहे हैं। बट हमारी विनती है सब लोगों से यहाँ पे कि आप जहाँ पे ये पानी है, वहाँ पे जहाँ पानी बह रहा है, उस जगह पे आप जब रेन हो रहे हैं तब मत जाइए। वो पानी लेवल कम दिख सकता है बट उसका फोर्स ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए आप इतना रिस्क मत लीजिए। कहीं भी आपको अगर लोकेशन कहीं पे सेफ लोकेशंस जाना है तो हमारे रेवेन्यू टीम्स रेडी हैं हेल्प करने के लिए। सेफ लोकेशन पे आपको रेन जब आ रहा है उस टाइम पे सेफ रखने के लिए। अदरवाइज ऑल्सो आपको अगर ये पुराने घर हैं, बहुत पुराने वॉल्स हैं, वो भी बहुत दिन से वेट होने के कारण वो गिर जा सकते हैं, तो आप वैसे भी घरों में मत रहिए। आप जब रेन हो रहा है उस एरिया से निकल जाइए, यही हमारी विनती है। और सबको ध्यान रखने के लिए हम पूछ रहे हैं, हमने उनको बोला है कि हम हाउसिंग के लिए 2 मीटिंग लगाए हैं यहाँ पे। अगर उनको इंदिरा के अंदर हाउसिंग इंस्टीट्यूट कॉलोनी बनाना है तो हम बनाने के लिए उनसे बहुत सारे टाइम्स इनसे बात हुई है। तो अगर ये कॉलोनी वाले सब लोग मिलके तय करते हैं कि उनको घर चाहिए तो हम देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रेडी है। वो अभी ढूंढ रहे हैं, हाइड्रा से अभी आपने बात हुई है, तो वो जब मिलेंगे आपको पता चलेगा। नामपल्ली अफजल सागर नाले के करीब लापता 2 अफराद के अहले खाना से आज जायजे के दौरान नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मुलाकात की। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरियों से अपील की है कि शदीद बारिश के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और महफूज रहें। बाकी की शिद्दत और शहर के खुले नालों के खतरात ने मुकामी लोगों को खौफजदा कर दिया है और इंतजामिया ने वादा किया है कि वो शहर के मुतासरा इलाकों में निगरानी बढ़ाएगी और हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। शहरियों से भी दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी हिफाजत के लिए जिम्मेदारी से अमल करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमों से रब्ता करें। कल रात में करीबन 8:30 बजे जो दर्दनाक वाक़या हमारे सामने आया था और जो 2 नौजवान बच्चे जो पानी के फ्लो में बह गए थे, वो उनकी अभी तक तलाश जारी है। पूरा हाइड्रा का महकमा हो, पुलिस का महकमा हो, GHMC का महकमा हो या हमारे तरफ के तमाम ज़िम्मेदार हो और मुकामी लोग हो, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इनको ढूंढें, मगर अभी तक हमारे नाकामयाबी ही मिली है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये लोग का पता चल जाएगा। जैसा ये हादसा रात में हुआ था, फौरी तौर पे कल रात से हम लोग तमाम लोग यहाँ पे है और सुबह में हमने GHMC कमिश्नर को भी बुलाया और हाइड्रा कमिश्नर को भी बुलाया, कलेक्टर हैदराबाद को भी बुलाया और एक पूरी तफसीली दौरा हम यहाँ पर किए हैं। हाँ, अब हमें ये उम्मीद है कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये है कि दोनों जनों की तलाश जारी रहे और इनकी मालूमात पहले तौर पर तय हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये जो 2 लोग हैं उनके अफराज ख़ानदान के साथ हम मजबूती के साथ ठहरें। तीसरी जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो महमूद हॉस्पिटल है और जहाँ से जो वाटर लॉगिंग होती है और जहाँ से उसका आउटलेट मांगोड़ बस्ती के रोडों से होते हुए नाले में जाके मिलता है, यहाँ का एक 12 करोड़ का प्रपोज़ल है और बॉक्स ड्रेन का प्रपोज़ल है जो करीबन 4-4.5 साल से पेंडिंग है। सिर्फ वो वजह ये है कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है, मुकामी लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से ये परेशानी हो रही है। मगर अब ये जो हादसा हुआ है, ऐसे और एक हादसे के हम इंतज़ार नहीं कर सकते। आज तमाम अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए हमने ये तय किया है। हमारे मिनिस्टर साहब पूनम प्रभाकर साहब, हमारे मेयर मैडम से भी मुलाकात हुई और वो भी बड़ी सीरियसली तौर पर ये काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने ये भी कहा है कि ऐसा आपको पहले मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा।
आगे फौरी तौर पर अगर हम काम शुरू कर देंगे तो आगे जाके रुकावट हो सकती है। तो उम्मीद है कि सब जने मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस काम का आगाज़ करते हुए इसको मुकम्मल अंजाम करेंगे। सब ये हाइट अब जो हमें लास्ट अपडेट ये मिली है कि मूसी तक तो ये पहुँचे हैं और वहाँ तक देख रहे हैं, और वहाँ का जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भी देखा है, वहाँ पे भी जो यहाँ का पानी उसमें आता है, आगे ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात ये भी तय है कि 19 साल पहले जब एक बच्ची ऐसी बह के गई थी तो उसकी डेड बॉडी करीबन नागौल के करीब मिली थी। तो उम्मीद अभी भी बरकरार है। हम ये तो नहीं करेंगे कि कुछ गलत हो, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बच्चे सलामत हो। अगर खुदा न खास्ता तो उनकी तलाश जारी है, अब देखते हैं कैसा होता है आगे। जब भी उनको क्लैरिटी में समझने आएगा, सामने आकर देखकर, एक घर को देखकर इसको तोड़ दो बोलने से इस मसले का हल नहीं होगा। कंप्लीट वाटर फ्लोइंग एरिया हमें बनाना पड़ेगा और उसका एक पाथ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये मसला हल होगा। कलेक्टर हैदराबाद से हमने मिलकर ये कहा है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका आप सर्वे कराइए, ताकि अगर कभी इनको शिफ्टिंग कराना पड़े या डबल बेडरूम के ज़रिए कुछ भी हो तो उसकी हमारे पास डाटा होना चाहिए। बाकी का तो मुकामी लोगों के साथ बैठकर उनसे बातचीत कर होगा। मेरी कांग्रेस के भी ज़िम्मेदारानों से भी बात हुई है। कांग्रेस के गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में बारिश के दौरान 3 नौजवान पानी में बह गए। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद के मसाइल को संजीदगी से देखने वाला कोई नहीं, ना कोई वजीर, ना कोई एमएलए, ना कोई ऐसा शख्स जो वाकई शहर की फिक्र करता हो। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए तो 3 उजरा तैनात किए गए, लेकिन बारिश में फंसे अवाम के लिए एक भी वजीर तैनात नहीं किया जा सका। केटीआर ने तंजिया अंदाज में कहा कि हमने 36 फ्लाई ओवर्स तामीर किए, लेकिन मौजूदा हुक्मरान अवाम की बुनियादी सहूलियात जैसे सड़कों की सफाई या नक्काशी आपके मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। మీరు వార్తలు చూడండి, ఇవాళ పేపర్లలో ముగ్గురు కొట్టుకపోయిన వర్షాలలో, ముగ్గురు కొట్టుకపోయిన వర్షంలో. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఇదంతా అంటే, పట్టించుకునేటోడు లేడు హైదరాబాద్ని. ఇవాళ ఒక మంత్రి లేడు, ఒక ఎమ్మెల్యే లేడు, అని కనీసం అడిగేటోడు కూడా లేడు హైదరాబాద్లో. అటువంటి పరిస్థితి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నది. జిమ్మెదారు గల ప్రభుత్వం అయితే, నిజంగా బాధ్యత గల ప్రభుత్వం అయితే, ఇట్లాంటి వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు సీరియస్గా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు ఒక ముగ్గురు మంత్రులను జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్లో పెట్టుడు కాదు, ముగ్గురు మంత్రులను హైదరాబాద్ మొత్తంలో పెట్టి ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడ పోయి పరిష్కారం చేస్తే ఒక గది ప్రభుత్వం అవుతుంది. ఆ పని మనం చేసినాం 10 ఏళ్ళు, వీళ్ళు చేయలేదు. సరే, మనం కట్టినట్టు వీళ్ళకు 36 ఫ్లైఓవర్లు కట్టే చేత కాకపోవచ్చు, కానీ కనీసం పొక్కలు ఊడ్చే తెలివి కూడా లేదా? కనీసం రోడ్ల మీద గుంతలు పడితే ఆ గుంతలు ఊడ్చే मिस लौरा विलियम्स नौ मुंतखब कौंसल जनरल अमेरिका हैदराबाद ने वज़ीर आला अनुमुला रविंद्र रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में अमरीकी कौंसल खाने के आला अफसरान भी शरीक हुए। मुलाकात कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुनक़द हुई और दोस्ताना माहौल में हुई, जिसमें दोनों फ़रीक़ीन ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला और कौंसल जनरल ने मुकामी तरक्याती मंसूबों में अमरीकी इदारों के ताउन और सरमायाकारी के इम्कानात पर भी बातचीत की। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से आलमी सतह पर बाहमी ताल्लुकात और खिते में अमन व सलामती को मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया गया। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का ने बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस के इंतजामिया के साथ 4 घंटे की बातचीत मुस्बित अंदाज में खत्म हुई है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस मामले पर हतमी फैसला किया जाएगा। इस दौरान कॉलेज मैनेजमेंट ने हड़ताल को इस वक्त तक मुअत्तल करने पर रजामंदी जाहिर की है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ तेलंगाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस FATHI ने जुमा के रोज एहतजाज किया था और मुतालबा किया था कि 1200 करोड़ रुपए के फीस रीएम्बर्समेंट बकायाजात जारी किए जाएं, जो बजट मुख्तस हुए होने और मुतअद्दिद बार दरख्वास्त देने के बावजूद रुके हुए हैं। इस पेशरफ्त के बाद तलबा और वालिदीन को आर्जी तौर पर रिलीफ मिला है, जबकि हुकूमत ने वादा किया है कि जल्द अज जल्द बकायाजात अदा किए जाएंगे। अట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ శ్రీ సందీప్ సుల్తానియా గారు, ఎడ్యుకేషన్ శాఖ సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శులు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్, అట్లాగే SC/ST డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శులు, కళాశాల యాజమాన్యం సుదీర్ఘంగా అందరం కలిసి దాదాపు
ఒక 4 గంటల సేపు సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగాయి. ఈ చర్చలన్నీ సానుకూలంగా కొనసాగాయి. ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాల సమస్యలను కూడా అర్థం చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఆదివారం కావటం వల్ల రేపు సాయంత్రం కల్లా ప్రభుత్వ పరంగా ఒక ప్రకటన చేస్తామని చెప్పాం. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में म्युनिसिपल, पंचायती राज और जीएचएमसी के हुकाम के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें शहर और देही इलाकों की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की जदीदकारी पर गौर किया गया. इजलास में फैसला किया गया कि बड़े कंपनियों से टेंडर्स तलब किए जाएंगे ताकि सड़कों की रोशनी के निज़ाम की देखभाल मौसर अंदाज में की जा सके. चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि शमसी तवन्नाई के इस्तेमाल के इम्कानात को हर स्ट्रीट लाइट पर रखा जाएगा और रियासत के तमाम स्ट्रीट लाइट्स को कमांड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक करके AI पर मबनी निगरानी के जरिए हर लम्हे की मॉनिटरिंग मुमकिन बनाई जाएगी. हर पोल को सर्वे करने के बाद थर्ड पार्टी ऑडिट मसलन IITs के जरिए यकीनी बनाया जाएगा ताकि निज़ाम शफाफ और मौसर रहे. देही इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल पंचायत के जिम्मे होगी, जहां हर गांव में सरपंच जिम्मेदार होंगे. इस मंसूबे का मकसद न सिर्फ बिजली के इस्तेमाल को कम करना बल्कि शहरी और देही दोनों इलाकों में महफूज, काबिल एतमाद और टेक्नोलॉजी से लैस रोशनी फराहम करना है. जुबली हिल्स हल्के असेंबली में कांग्रेस की फतह को यकीनी बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, इंचार्ज उजरा, अराकीन पार्लियामेंट, मेयर और दीगर कायदीन ने शिरकत की. इजलास में चीफ मिनिस्टर ने खास तौर पर जोर देकर कहा कि अवाम को हुकूमत की तरक्याती मंसूबों और फलाही स्कीमात से आगाह किया जाए ताकि वो बराह रास्त इनसे मुस्तफिद हो सकें. उन्होंने इंतखाबी मुहिम की मनसूबाबंदी बूथ की सतह पर करने की हिदायत दी ताकि हर इलाके में अवामी मसाइल की फौरी शनाख्त और हल मुमकिन बनाया जा सके. रेवंत रेड्डी ने ये बावर करवाया कि जुबली हिल्स की तरक्की सिर्फ कांग्रेस की क़यादत में मुमकिन है और तमाम कायदीन की जिम्मेदारी है कि वो पार्टी की कामयाबी के लिए यकजहती और मेहनत से काम करे. उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीदवार का इंतखाब पार्टी की आला क़यादत करेगी ताकि मजबूत और काबिल क़यादत नुमाइंदगी मुमकिन हो. इजलास में शामिल कायदीन ने भरपूर अज़्म का इजहार किया कि वो जुबली हिल्स में कांग्रेस की कामयाबी को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएंगे. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने जुबली हिल्स में पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा रेवंत हुकूमत की गफलत के बायस 13 लाख पसमानदा तबके के तलबा SC, ST, BC और अक़लियती कम्युनिटी के आला तालीम से महरूम होने के खतरे में हैं. उन्होंने कहा कि फीस रीएम्बर्समेंट के लिए हुकूमत के पास एक पैसा भी नहीं है, जबकि करप्शन और ठेकों पर अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. KTR ने याद दिलाया कि BRS की गुज़िश्ता 10 साल हुकूमत में 20,000 करोड़ रुपए के फीस रीएम्बर्समेंट के बिल अदा किए गए और 2014 में साबिक़ा कांग्रेस हुकूमत के ज़ेरे इल्तिवा 3,000 करोड़ रुपए भी अदा किए गए, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत तलबा के हक़ में रकम जारी करने से गुरेज कर रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि KCR ने दोबारा रियासत की क़यादत संभालनी हो तो जुबली हिल्स से अपनी जीत का सफ़र शुरू करना चाहिए. KTR ने जुबली हिल्स पार्टी कारकुनान को अपील की है कि वो झगड़ों के बजाय हम आहंगी से मिलकर काम करें और कहा कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों ने लोगों के घर गिरा दिए, जबकि KCR ने लाखों घर के कब्जे अवाम को दिए. ఆ రోజుల్లో కొన్ని అనుమానాలు ఉండే, ఏమవుతుందో, రాష్ట్రం కొత్తగా వచ్చింది, మన పంచాయతీలు పెడతారా వీళ్ళు, ఆంధ్ర తెలంగాణ పంచాయతీలు అయితాయా, ఇంకోటి ఏమైనా అవుతుందా, తెల్లారులేస్తే గుద్దుకునుడు తన్నుకునుడు ఉంటుందా, ఇవన్నీ అనుమానాలు ఉండే. కానీ ఏమైనా అయిందా ఎక్కడైనా? ఎవరినైనా కనీసం గొడవలు పంచాయతీలు గుద్దుకునుడు తన్నుకునుడు కాదు, కనీసం ఒకరినొకరు ఎవరైనా గిచ్చుకున్నారా? కనీసం 10 ఏళ్ళు ఎంత భద్రంగా ఉండే తెలంగాణ, 10 ఏళ్ళు హైదరాబాద్ ఎంత సురక్షితంగా ఉండే KCR గారి నాయకత్వంలో, అదే ఇవాళ ఎట్లయింది? లైట్లు పనిచేయాయి, బుగ్గలు పనిచేయాయి, పొక్కలు ఊడిస్టోడు లేడు, డే లైట్ మర్డర్స్ అవుతాయి, డే లైట్ల జ్యువెలరీ షాప్ల మీద వాడు దోసుకుంటారు, ఆడపిల్లల మీద అత్యాచారాలు పెరుగుతాయి. మొత్తం 41% క్రైమ్ రేట్ హైదరాబాద్లో పెరిగింది. నిన్న మీరు వార్తలు చూడండి, ఇవాళ పేపర్లలో 3 కొట్టుకపోయిన వర్షాలలో, 3 కొట్టుకపోయిన వర్షంలో. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఇదంతా అంటే, పట్టించుకునేటోడు లేడు హైదరాబాద్ని. ఇవాళ ఒక మంత్రి లేడు, ఒక ఎమ్మెల్యే లేడు,
అని కనీసం అడిగేటోడు కూడా లేడు హైదరాబాద్లో. అటువంటి పరిస్థితి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నది. జిమ్మెదారు గల ప్రభుత్వం అయితే, నిజంగా బాధ్యత గల ప్రభుత్వం అయితే, ఇట్లాంటి వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు సీరియస్గా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు ఒక 3 మంత్రులను జూబ్లీహిల్ సెలక్షన్లో పెట్టుడు కాదు, 3 మంత్రులను హైదరాబాద్ మొత్తంలో పెట్టి ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడ పోయి పరిష్కారం చేస్తే ఒక గది ప్రభుత్వం అవుతుంది. ఆ పని మనం చేసినాం 10 ఏళ్ళు, వీళ్ళు చేయలేదు. సరే, మనం కట్టినట్టు వీళ్ళకు 36 ఫ్లైఓవర్లు కట్టే చేత కాకపోవచ్చు, కానీ కనీసం పొక్కలు ఊడ్చే తెలివి కూడా లేదా? కనీసం రోడ్ల మీద గుంతలు పడితే ఆ గుంతలు ఊడ్చే తెలివి కూడా లేదా? దయచేసి ఆలోచించండి. నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒక్కటే, ఇవాళ మీరందరూ కూడా 56 బూత్లకు సంబంధించిన బూత్ కమిటీ సైనికులు ఇక్కడ ఉన్నారు. మీ అందరితో నా ప్రార్థన ఒకటే, మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే రావాలి అనే మాట ఇవాళ హైదరాబాద్లో కాదు, ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉండే बीआरएस के अक़लियती रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा है कि पीजेआर के बेटे विष्णुवर्धन रेड्डी के कविता से मुलाकात करने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं है। दरअसल विष्णुवर्धन रेड्डी हर साल दशहरा और नवरात्रि के मौके पर तमाम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब विष्णु कांग्रेस पार्टी में थे तब भी वो कविता जैसे मुतअद्दिद रहनुमाओं को नवरात्रि तकरीब के लिए मदऊ करते थे। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मजीद कहा कि कांग्रेस हाई कमांड पीसीसी सदर रोज विष्णुवर्धन रेड्डी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन विष्णु ने केटीआर के साथ अपनी वाबस्तगी का वादा किया और किसी और जानिब नहीं गए। मैं मेरे विष्णु भाई के तरफ से आज एक बात हुई, दशहरा आ रहा, नवरात्रि आ रही, इसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते साहब और सबको इनवाइट भी करते। आज एक इनवाइट को भी गए तो लोग कुछ गलत समझ रहे, क्योंकि मैं विष्णु का बड़ा भाई की ऐसे से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में भी कविता मैडम को साहब जाके इनवाइट करते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बीआरएस पार्टी से नहीं, ये सभी को इनवाइट कर रहे, कांग्रेस वालों को भी इनवाइट करे, जो मंदिर को आते बराबर उनको ये इनवाइट करते एज ए ट्रस्टी। मैं मीडिया से अपील करता हूं कि खुदारा इसको दूसरा रुख मत दे। विष्णु की बात जहां तक है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट से लेके हाई कमांड तक डेली विष्णु को गोलियां डाल रही, डेली विष्णु को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बंदा एक ही बात बोलता है, नहीं मैं केटीआर साहब को जबान दिया, मैं नहीं हिलने वाला हूं। तो ऐसे आदमी पे दामन पे कीचड़ लगाने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारी चाल हमको अच्छी तरह से जानते, हम हमारी जबान खोलने शुरू करेंगे तो तुम्हारे कितने लोग केसीआर साहब के बंगले के पीछे फिर रहे नाम। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमएलसी मिर्जा रहमत बेग, महेश्वरम हलके के इंचार्ज अहमद सादी और चेयरमैन जलपल्ली म्युनिसिपल अब्दुल्ला सादी ने बालापुर कब्रिस्तान का तफसीली जायजा लिया। यही कब्रिस्तान है जहां हाल ही में कुछ शरपसंद अफराद ने खबरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इस मौके पर एमआरओ बालापुर और वक्फ बोर्ड की टीम ने भी साइट का मुकम्मल दौरा किया। मुस्तकबिल खरीब में यहाँ हिफाजती इक़दाम के तौर पर कंपाउंड वाल की तामीर का मंसूबा बनाया गया है ताकि कब्रिस्तान की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर एमआईएम के तमाम काउंसलर्स और दीगर सीनियर ओहदेदारान भी मौजूद रहे। मजलिस की नुमाइंदगी और मौसर इक़दाम की बदौलत ये काम जल्द मुकम्मल होने की राह पर है। सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर जो बालापुर का जो ख़ब्रस्तान है, रोशनुद्दौला ख़ब्रस्तान, और सर्वे नंबर बालापुर 8 में आता है, क्योंकि आज से 1 महीना पहले यहाँ पर यहाँ के बड़नपेट म्यूनसिपलिटी की जानिब से ये ख़ब्रस्तान की ज़मीन में जेसीपी लगाया गया था। जब भी सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी करे, फिर वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करके इसका जॉइंट सर्वे करा के इसके बाउंड्री फिक्स करके इसको पूरा कंपाउंड वाल बनाना बोलकर सदर मोहतरम ने नुमाइंदगी करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ पर एडी सर्वे हो रहा है। पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स और यहाँ के बालापुर एमआरओ मैडम और पुलिस डिपार्टमेंट
ये पूरे लोग मिलकर तकरीबन 1 घंटे से सर्वे कर रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, जब कभी भी नाइंसाफ़ी होती है, जब कभी भी जुल्म होता है, जब कभी भी खबरस्तान हो या दिगर कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर नाजायज़ कोई कब्ज़ा करना चाह रहे तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम नुमाइंदगी करते हैं। आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे जलपल्ली एरिया के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज जनाब अहमद साजी साहब, हमारे साबिक़ा चेयरमैन अब्दुल्ला साजी साहब मिलकर यहाँ पर आए और सर्वे चल रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि जो ये कब्रस्तान की जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन के सर्वे हो, बाउंड्री फिक्स हो और उसके ऊपर यहाँ पर एक कंपाउंड बनाकर पूरा गेट लगाकर इसको महफूज करना चाहिए। याकूतपुरा के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने गंगानगर नाले में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। हाल ही में होने वाली शदीद बारिशों के बावजूद काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और सिर्फ 5 मीटर का स्लैब बाकी रह गया है। रुकने असम्बली ने एसवी और ईई को हिदायत दी है कि आखिरी मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। एमएलए साहब के मुताबिक ये स्लैब 10 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। गंगानगर नाले को डबिलपुरा नाले से जोड़ने के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए के SNDP मंसूबे का आगाज 20 सितंबर के बाद मुतवक्के है। इस मायने में रेन बाजार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, GM वाटर वर्क्स GHMC की टीम, SNDP टीम और MIM के प्राइमरी यूनिट के मेंबरान भी शरीक हुए। आज याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन पे हबीब मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर हमने गंगानगर नाले का आज इंस्पेक्शन किया है। गंगानगर नाला अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अराउंड 5 मीटर स्लैब जो पेंडिंग था, बारिशों की तरफ से स्लैब को कंप्लीट नहीं करे थे, हम प्रोजेक्ट के SC और प्रोजेक्ट के EE तमाम टीम के साथ न सिर्फ दौरा किए, वो स्लैब को डालने के लिए करें। इंशाल्लाह ताला 10 डेज़ में वो स्लैब मुकम्मल हो जाएगा गंगानगर नाले का। उसके बाद गंगानगर नाले का एक आगे जो डबिलपुरा नाले में मिलने का था, वो SNDP से एक वर्क स्टार्ट होने का है। उसके लिए भी हम SNDP के तमाम टीम को यहाँ पर बुलाए हैं। इंशाल्लाह ताला 20 तारीख के बाद से वो बैलेंस वर्क जो 2.6 करोड़ का बैलेंस वर्क है वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा और वो जाके सीधा सीधा डबिलपुरा नाले में वो वर्क का काम शुरू होकर मिल जाएगा। तो नकीब मिलत और हबीब मिलत की निगरानी में ख़ास तौर से याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तमाम डेवलपमेंट वर्क्स के साथ साथ जितने भी नाला वर्क्स है या बॉक्स ड्रेन है, SW ड्रेन है, उन सब के लिए न सिर्फ तवज्जो दी जा रही है बल्कि तेज़ी से काम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेरे साथ में वाटर वर्क्स के GM साहब, वाटर वर्क्स की इंटायर टीम, GHMC की टीम और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट की टीम, SNDP की टीम सारे के सारे मौजूद है। और यहाँ के मुकामी कारपोरेटर रेन बाजार जनाब वासिउद्दीन साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम एक्टिव वर्कर मौजूद है। इंशाल्लाह हम डे टू डे मॉनिटरिंग करते हुए काम कराएंगे। एक ऑलरेडी जो सीवरेज लाइन का एक मैनहोल का काम था, जो 700 डाया की गंगानगर के बाजू से जो लाइन जा रही थी, उसके लिए भी अभी GM साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। इंशाल्लाह कल सुबह वो काम भी चालू हो जाएगा। 2-4 दिन में वो काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। और जो लॉन्ग लेंथ के ऊपर मैनहोल की कमी है, जिसके अंदर लंबा मैनहोल है, तो वहाँ पे एडिशनल मैनहोल डालने के लिए भी बोल दिए। जो भी काम है इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं तमाम का आज के इस दौरे के अंदर तमाम ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम के अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन अवाम के दरमियान में रहती है और अवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल जिले के म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने पीर के रोज म्युनिसिपल ऑफिस के सामने धरना देते हुए शदीद एहतजाज किया।
आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे खिजर याफई के मुताबिक निर्मल जिले के म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 2 माह से इनकी तनख्वाहें ज़ेर इल्तिवा हैं, जिसकी वजह से इन्हें सख्त माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी मुलाजिमीन ने वाज़े किया कि जब तक बकायाजात और वाजिबात अदा नहीं किए जाते वो सफाई के कामों पर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने हुकाम से फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन शरीक रहे और इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर मुतालिबात पूरे ना हुए तो वो अपने फराइज की अंजाम दही से मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। మీరు మీ మున్సిపాలిటీకి మేము బాకిస్తామా మీరు ఫాల్తుగా అని దూరం కొట్టే పరిస్థితులు ఉన్నాయి మరి ఇంతకంటే ఏం లేదు మేము మా సర్వీస్ వాడితేనే మేము విధుల్లోకి వెళ్తామని చెప్పి మేము సార్కు పోయి మర్ర చెప్పడం జరుగుతుంది మరి మా అంతది ఒకటే మాట ప్రతి ఒక్కరిది అందరిది మా 1000-2000 సార్ పండుగ జరుపుకోవచ్చా మరి ఏం తింటారు ఏం చేస్తావు ఒక మటన్ కొంటేనే 700-800 రూపాయలు కిలో ఉన్నది అలా అంటే మటన్ పోతే పిల్లలకు డ్రెస్ ఏం కొంటావు బడి ఫీజులు ఏం కడతావు మరి పండుగ వచ్చిన చుట్టాలకు ఏం పెడతావు మేమేం తినాలా ఇవన్నీ ఏం చేయాలా మా బతుకులేంది ఎప్పుడు మున్సిపాలిటీ ఉంటేనే ఈ రోడ్డు క్లీన్లు అవుతున్నాయి మున్సిపాలిటీ ఉంటేనే రోడ్డు మొత్తం సాఫ్ అవుతున్నది ఏ ఒక నల్ల ఇడకుంటే ఒకటి బిస్లరీ వాటర్ తెచ్చుకుంటారు శానిటేషన్ లేకుంటే ఏది మొత్తం మురికాలు చెత్త చెదారం అయిపోయి ఇంత నడితే ఒక్కొక్కటి దొమ్మలు గుర్తు చచ్చిపోతే డెంగ్యూ అప్పుడు అధికారులు తెస్తుంది ఏం సార్ ఇది ఇంత నిర్లక్ష్యం చేస్తే మమ్మల్ని ఎప్పుడు రోడ్డు మీకు వచ్చేది చేస్తారు మమ్మల్ని ఒక డిష్ డిస్ప్లే కడతలపై అంటే డిష్ కూడా కట్ చేసిపోతున్నాడు కట్టు ఎత్తలేడు ఆటోమేటిక్ అదే కడ అవుతుంది మనం పైసలు ఇస్తే డబ్బులు ఇస్తేనే 300 ఇస్తేనే। जिले आदिलाबाद में पीर के रोज एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब आदिलाबाद से निजामाबाद जाने वाली आरटीसी बस में अचानक आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक इचोड़ा के करीब बस की बैटरी का वायर कटने से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके नतीजे में बस में आग लग गई। अचानक आग लगने से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस ड्राइवर हबीब ने गैर मामूली हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर बस को रोक दिया और मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल दिया। ऐनी शाहिदीन और मुकामी अफराद ने बताया कि आरटीसी गाड़ियों की बाकायदा देखभाल ना होने के बायस इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अवाम ने आरटीसी हुकाम से मुतालबा किया कि गाड़ियों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि मुसाफिरों की जानें खतरे में ना पड़े। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट की 2 अहम दफात कर दी मुअत्तल। कलेक्टर को जायदाद को वक्फ करार देने का इख्तियार देने की शर्त खत्म। तेलंगाना बोर्ड का खैर मकदम। हैदराबाद में शदीद बारिश, 4 अफराद की मौत। अफजल सागर में खुले नाले में गिरने से 2 अफराद गरकाब। कलेक्टर हाइड्रा कमिश्नर व एमएलए माजिद हुसैन ने मुतासरा खानदान से की मुलाकात। प्राइवेट कॉलेजेस की इंतजामिया के साथ हुकूमत की मुस्बित बातचीत। कॉलेज मैनेजमेंट ने हड़ताल मुअत्तल करने पर जाहिर की रजामंदी। जुबली हिल्स की तरक्की कांग्रेस की कामयाबी से मशरूत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान, ऐलान किया हाई कमान करेगा कांग्रेस उम्मीदवार का इंतखाब, हमारी कामयाबी यकीनी। कांग्रेस को वोट मतलब अपना घर तुड़वाओ। जुबली हिल्स में पार्टी कारकुनों से केटीआर का खिताब, कहा कांग्रेस पॉलिसियों ने लोगों के घर गिरा दिए, बीआरएस ने लाखों घर आवाम को किए फराहम। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।